भारत के राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भांगर किला एक रहस्यमय और भयानक जगह है जो अंधविश्वासों से भरी हुई है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। यह किला परिसर, जो कभी एक समृद्ध शहर था, अब खंडहर में बदल चुका है और इसकी दीवारों पर बेले और पौधे उगे हुए हैं। यह किला अपनी शानदार वास्तुकला, सुंदर वातावरण और भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक होने की अफवाहों के लिए जाना जाता है। बाणगढ़ किला अफवाहों से घिरा हुआ है और भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। एक कहानी के अनुसार महल में रत्नावती नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसके लिए राजा महाराजाओं के रिश्ते आते थे और जो भी उसको देख लेता था वो उस पर मोहित हो जाता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेली के साथ इत्र खरीदने बाजार जाती है। वो अपनी सहेली के साथ इत्र की महक ले रही होती है कि तभी एक आदमी जिसका नाम सिंधु खेड़ा था, उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है। वो राजकुमारी पर मोहित हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि राजकुमारी को अपना बनाने का। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। वो ठान लेता है कि वो राजकुमारी को किसी का नहीं होने देगा और अपना बना के ही रहेगा। वो एक इत्र की बोतल पर जादू कर देता है। उस जादू के अनुसार जब भी राजकुमारी उस इत्र को लगाती है तो वो उस तांत्रिक के पास आ जाती है। वो एक मंत्र पढ़ता है और राजकुमारी वही इत्र की बोतल लेकर जाती है। लेकिन रत्नावती की सहेली को शक होता है। वो इत्र की बोतल पर लगा काला धागा दिखाती है, जिससे राजकुमारी को काले जादू का पता लग जाता है। रत्नावती की सहेली उस इत्र की शीशी को उसी समय एक पत्थर पर उड़ेल देती है। जादू के असर से वो पत्थर सिंधु खेड़ा के ऊपर आने लगता है और उसको कुचल देता है। मरने से पहले सिंधु खेड़ा शाप देता है कि महल में रहने वाले सब लोगों का विनाश हो जाए और कोई भी यहाँ सुखी ना रह पाए। बाद में हमलावर मुगल सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। एक और कहानी के अनुसार जब राजा इस किले का निर्माण करवा रहे थे तो इसी किले की जमीन के पास एक झोंपड़ी हुआ करती थी और उस झोंपड़ी में बालूनाथ नाम के एक साधु रहते थे। साधु वहां अकेले रहते थे और भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे। जब साधु ने किले का निर्माण होते देखा तो राजा से प्रार्थना करी कि महल की ऊंचाई कम रखे, जिससे उनकी झोपड़ी में धूप आना न रुके। लेकिन राजा ने गलती से महल की ऊंचाई पे ध्यान नहीं दिया और महल काफी ऊंचा बन गया। ये देखकर साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने बाणगढ़ के किले को श्राप दिया कि ये किला तहस नहस हो जाएगा और यहाँ कोई नहीं बचेगा। ये सब श्राप की वजह से तब से ये बातें चल पड़ी कि जो भी इस किले में जाएगा वो वापसी कभी नहीं आ पाएगा। ये बातें कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि कुछ लोग इस किले में गैर कानून तरीके से रात में गए और वो कभी भी लूट कर नहीं आए। इस किले के बाहर सरकार ने नोटिस लगा रखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में आना मना है। बहुत लोगों का कहना है कि किले में रात के समय अजीब से आवाजें आती है। कुछ लोगों ने वहां अजीब सी एनर्जी को महसूस किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें भूतिया चीज दिखती है किले के पास। आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।